स्पॉटिफाई पे ईयरली टॉप 10 आर्टिस्ट की लिस्ट हो गई है रिलीज और गेस व्हाट कौन कर रहा है टॉप। यूट्यूबर डकी भाई जेल से रिलीज होने के बाद स्टेटमेंट देते हैं आई एम हियर टू स्टे, मैं पाकिस्तान छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। वाज अली के ब्रांड न्यू ड्रामे मिट्टी दे बावे का लुक हो गया है रिलीज। मुफ्ती कभी जिनको आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, वो कहते हैं कि 17-18 साल पहले मेरी करीना से शादी हुई थी। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो विद योर फेवरेट होस्ट ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारी वेब। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा और वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। पिछली एपिसोड में हमने आपसे सवाल किया था कि ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया में फिरोज खान के कैरेक्टर का नाम क्या है, तो फिरोज के कैरेक्टर का नाम है आलियार। वाज अली के ब्रांड न्यू ड्रामे मिट्टी दे बावे का लुक हो गया है रिलीज और वाज नजर आ रहे हैं हेवीली बियर्डेड लुक के अंदर। आइए नजर डालते हैं वाज की उन पिक्चर्स पर। स्पॉटिफाई पे ईयरली टॉप 10 आर्टिस्ट की लिस्ट हो गई है रिलीज और गेस व्हाट कौन कर रहा है टॉप। नन अदर देन तला अंजुम रूल कर रहे हैं आजकल हर जगह। लेकिन एक बात इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, इस लिस्ट में अभी भी 4th नंबर पर है नुसरत फतेह अली खान। अपनी डेथ के 25 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरने के बाद भी आज भी वो टॉप 10 में नज़र आते हैं। ये होती है किसी आर्टिस्ट की ग्रेटनेस। एक्टर और इन्फ्लुएंसर खाकान शाहनवाज और सबीना सैयद की हो गई है एंगेजमेंट। पिक्चर्स हो रही हैं सोशल मीडिया पे वायरल। खाकान कहते हैं हमारा तो हो गया, तुम अपना देख लो। कभी मैं कभी तुम फेम नईमा बट स्पॉट की गई यूरोप के अंदर और किसके साथ, बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ। उन्होंने अपनी पिक्चर्स कुछ शेयर की, आइए नजर डालते हैं उन पिक्चर्स के ऊपर। नईमा से रिलेटेड एक और खबर है, नईमा को मिल गया है अपना बिग ब्रेक। नईमा देखी जाएंगी एक फीचर फिल्म के अंदर विद नन अदर देन सुपरस्टार शान शाहिद। शान की एक नई मूवी आने वाली है जिसका नाम है बुल्ला। सेट से बहुत सारी मजे की पिक्चर्स और वीडियोस आ रही हैं, आइए देखते हैं उन पिक्चर्स को और उन वीडियोस को। यूट्यूबर डकी भाई जेल से रिलीज होने के बाद स्टेटमेंट देते हैं आई एम हियर टू स्टे, मैं पाकिस्तान छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने मुझे सब कुछ दिया। देखा जाता है कि बहुत सारे एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स डकी को सपोर्ट करते नजर आते हैं, चाहे वो हिरा मानी हो या अहमद अली बट। सोशल मीडिया पे सब कर रहे हैं डकी को प्रेज और यहाँ तक के इन्फ्लुएंसर शाम इदरीस जिनका डकी से एक टाइम पे 36 का आंकड़ा था, वो भी डकी को सपोर्ट करते नजर आते हैं और कहते हैं जो गलत है वो गलत है। 2025 खत्म होने को आया है और लगता है हमें सिर्फ यही देखना बाकी रह गया था और सुनना बाकी रह गया था। मुफ्ती कभी जिनको आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, उनका एक स्टेटमेंट सामने आता है और वो कहते हैं कि 17-18 साल पहले मेरी करीना से शादी हुई थी और उस शादी के गवाह थे डॉक्टर जाकिर नाइक। मुफ्ती कभी ने थोड़े दिन पहले एक और स्टेटमेंट दिया था कि वो ऐश्वर्या राय से शादी करना चाहते हैं और उनका नाम आयशा रखना चाहते हैं। खलील साहब इन एक्शन वंस अगेन। खलीलुर रहमान कमर नजर आते हैं हमें ताबिश हाशमी के शो में। खलील साहब से पूछा जाता है कि भाई आपका नुमान एजाज से क्या मसला है, आप उनसे क्यों नाराज हैं? तो खलील साहब कहते हैं मैं नुमान से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मैं उससे नफरत करता हूँ। मैं नुमान एजाज से नाराज नहीं हूँ, मैं नफरत करता हूँ उससे। ये हमेशा मॉर्निंग शो होस्ट ही कंट्रोवर्सी का शिकार क्यों हो जाती हैं? इनको पता ही नहीं लगता कि जब ये लाइव जाती हैं तो क्या बोलना है और क्या नहीं। कभी नादिया खान हो या फिर निदा यासिर, ये हमेशा कोई ना कोई एक ऐसी बात जरूर कर देती हैं जिससे एक कंट्रोवर्सी सामने आ जाती है। कुछ दिन पहले एक शो हो रहा था जिसमें सादिया इमाम और निदा यासिर साथ बैठी हुई थी। बात हो रही थी डिलीवरी राइडर्स की और उन्होंने कहा डिलीवरी राइडर्स के पास कभी चेंज नहीं होता और इन दोनों ने इस बात पे जोर किया कि इनको वेट करवाना चाहिए। और जैसे ही इन्होंने ये बयान दिया सोशल मीडिया पे बैकलैश आना शुरू हो गया कि आप उनको वेट क्यों करवाएंगी। एक बोलती है मैं अपने ड्राइवर को भेज देती हूँ, एक बोलती है मैं जानबूझ के देर लगाती हूँ। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी इसको कंडेम किया। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे राइडर्स ने एक वीडियो बनाई और कहा कि आप ऐसा क्यों करती हैं, हम अपने खून पसीने की मेहनत से कमाते हैं और आप
जानबूझकर हमें वेट करवाती हैं। और इन दी एंड हुआ क्या? इन दी एंड हुआ वही जो हमेशा होता है, माफ़ी मांग ली गई। निदा यासिर ने एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें वो राइडर से और बाकी लोगों से माफ़ी मांगती नज़र आती हैं। वो कहती हैं कि मैं तो सिर्फ चंद लोगों के बारे में बात कर रही थी, मैं सारी राइडर कम्युनिटी को ऐसा नहीं समझती। आप लोग ऐसा करते ही क्यों हैं जो आखिरी में माफ़ी मांगनी पड़े? बॉलीवुड में चल रहा है कमबैक्स का दौर। जैसे हमने 2023 में देखा था कि बॉबी देओल ने किया कमबैक एनिमल मूवी में और वो छा गए। इसी तरह 2025 में आती है मूवी धुरंधर, जिसको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कंडेम किया जा रहा है। लेकिन उसी मूवी से एक कैरेक्टर अक्षय खन्ना का, जो रहमान डकैत का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, अक्षय का कैरेक्टर वो बहुत ज़्यादा हो रहा है वायरल। पूरे सोशल मीडिया पे अक्षय खन्ना नज़र आ रहे हैं अपने डैशिंग लुक के साथ, बलोची डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन भाइयों एक बात सुन लो, जो गाना बैकग्राउंड में बज रहा है वो बलोची नहीं है, वो अरबी गाना है। बलोच ऐसा डांस नहीं करते, वो अलग होता है। आइए हम पाकिस्तानियों से पूछिए कि बलोची डांस कैसा होता है। हम आपको लेके चलते हैं असली बलूचिस्तान और आपको दिखाएंगे कि कैसे करते हैं डांस। वैसे हम जितना भी कंडेम कर लें, अक्षय का वो डांस हो रहा है वायरल। मूवी के डायरेक्टर कहते हैं कि अक्षय ने कहा कि मुझे कोई कोरियोग्राफर नहीं चाहिए, क्या मैं ऐसे ही जाके डांस कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। अक्षय गए फ्रेम में और उन्होंने वही किया जो उनका दिल कर रहा था। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ऑफिशियली कोरियोग्राफ नहीं है। टाइम हो जाता है क्विज का अगले हफ्ते की एपिसोड के लिए। मैं आपसे करने लगा हूँ सवाल, जिसका जवाब मैं दूंगा आपको अगली एपिसोड के स्टार्ट में। तो सवाल है, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद में दुर्रे फिशा सलीम के कैरेक्टर का नाम क्या था? तो ये थी हमारी आज की एपिसोड सेलेब्रिजन की। आप देख रहे हैं हमारी वेब। अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलूँगा अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।